निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है चिश्ती सिलसिला से। और आपको ध्यान रखना है, निजामुद्दीन औलिया के अतिरिक्त बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन, इन सभी का संबंध चिश्ती सिलसिला से था। नेक्स्ट है कि निम्न में से महिला संत थी, तो इसमें से कौन आपके महिला संत हैं? मीरा, अंडाल, कराईकल, तो ये तीनों के तीनों आपके महिला संत हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा कृष्ण की भक्त थी। मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा कृष्ण की भक्त थी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया है? तो यह किया गया है रामानंद के द्वारा। रामानंद के द्वारा। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया है? तो यह किया गया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया गया है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। कबीर के उपदेश संग्रहित है बीजक में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में है। राजस्थान में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में कबीर का जन्म हुआ था। काशी में कबीर का जन्म हुआ था। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य हैं रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, इसके बाद सेना और सधना। ये सारे के सारे रामानंद के शिष्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कबीर शिष्य थे किसके थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो तलवंडी में नानक, गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1469 में। 1469 में हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव, इसका आरंभ कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण छत्तीसगढ़ में हुआ था। चंपारण छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो नानक का जन्म स्थान तलवंडी में है, आज के पाकिस्तान में। आज के पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती की रचना है। रामानंद के गुरु कौन थे? जो रामानंद हैं, इनके गुरु कौन थे? तो राघवानंद थे। कौन थे? राघवानंद जो हैं रामानंद के गुरु थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? तो बहाउद्दीन जकारिया का संबंध सुहरावर्दी सिलसिला से है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? जो सूफी संत हैं उनका निवास स्थान को क्या बोला जाता है? तो उनका निवास स्थान को खानकाह बोला जाता है। खानकाह बोला जाता है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है? तो विवाह के 8 रूपों की मान्यता दी गई है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तो पुरी आपके उड़ीसा में है, तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की पूजा होती है।
तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नयनार किस देवता की उपासना करते थे? तो जो नयनार लोग हैं ये आपके शिव की उपासना करते हैं। तो याद रखिएगा, नयनार से नयन, तो तीसरा नयन किसका है? तो शिव का है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया गया है बसवन्ना के द्वारा, वासवन्ना के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? इसमें से कौन जो है अलवार संत की रचना है? तो आपके है नल इरा दिव्य प्रबंधनम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि यादी ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? तो यादी ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया है गुरु अर्जुन देव के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया है। वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? तो कन्नड़ भाषा में रचित है, कन्नड़ भाषा में रचित है। कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो ये संकलित किया गया है बीजक में, कबीर ग्रंथावली में, यादी ग्रंथ साहिब, ये तीनों में किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की बानी यादी ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो बाबा फरीद की, रविदास की, कबीर की, इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो जितना भी भक्ति सूफी आंदोलन से संबंधित सवाल था सभी को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।